रेखा नाम की एक लड़की एक गांव में अपने छोटे से घर में रहती थी। रेखा का इस दुनिया में कोई और नहीं था। उसके माता पिता ने मरने से पहले अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा खेत खरीदा था। रेखा अपने खेत में काम करती थी और फिर जो समय बच जाया करता था उसमें वो एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम का काम भी कर लेती थी। इसी तरह रेखा अपना गुजारा करती थी। तभी एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के पानी में रेखा का घर भी बह जाता है और उसके खेत में भी पानी भर जाता है। ये सब क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे। रेखा के सारे खेत में पानी भरा होता है पर उसमें आम का एक पेड़ होता है जिसे कुछ नहीं होता है। रेखा की नजर उस आम के पेड़ पर पड़ जाती है। अरे, इस पेड़ को तो कुछ भी नहीं हुआ और इस पर तो बहुत सारे आम लटके हुए हैं। मैं इन आमों को ले जाकर शहर में बेचूंगी और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने रहने के लिए घर बनाऊंगी। रेखा आम के पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ लेती है और शहर जाकर आम बेचने लगती है। धीरे धीरे उसके सारे आम बिक जाते हैं और आमदनी अच्छी होने लगती है। तभी एक दिन छोटी बच्ची रेखा के पास आकर कहती है, दीदी दीदी, क्या आप मुझे खाने के लिए एक आम दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। रेखा उस छोटी बच्ची को खाने के लिए आम दे देती है और वो खुशी खुशी उस आम को खा लेती है और फिर वहां से चली जाती है। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे और रेखा आम बेचकर इतना पैसा जमा कर लेती है जिससे वो एक घर खरीद सके। कुछ दिन बाद रेखा घर खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रही होती है। तभी उसके पैसों का बैग कहीं गिर जाता है और वो इधर उधर देखने लगती है पर पैसों का बैग उसे कहीं मिलता नहीं और वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे, मेरे पैसे कहाँ गिर गए? अब मैं घर कैसे खरीदूंगी? तभी रेखा को रोता देख वो बच्ची उसके पास आती है जिसको उसने एक दिन आम खिलाए थे। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? रेखा उस बच्ची को पैसे गिरने वाली बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है और उससे कहती है, रेखा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, गरीबों की हमेशा मदद करती हो। मैं परी लोग से पृथ्वी पर आम खाने के लिए आई थी। मैंने हर फल वाले से आम मांगे लेकिन किसी ने मुझे आम नहीं खिलाए, पर तुमने एक बार भी मुझे पैसों के लिए नहीं कहा और आम खिला दिए। मैं तुम्हारी इसी बात से बहुत खुश हूँ। आज तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ये कहकर परी एक सुंदर सोने से जादुई आम घर प्रकट करती है और रेखा को वो उस आम घर के गुणों के बारे में बताते हुए वापस परी लोग चली जाती है। उस आम घर को देखकर रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे ढेर सारे आम मिलते हैं जो दिखने में साधारण होते हैं पर उनमें जादुई गुण होते हैं। वो जादुई सोने का आम रेखा के जिंदगी बदल देता है और रेखा अब गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। वो लोगों को जादुई आम देती थी जिससे उन लोगों के सारे सपने पूरे होने लगते हैं। रेखा के पड़ोस में रहने वाली कमोनिका हमेशा उससे जलती थी। जब उसको सोने के जादुई आम घर वाली बात पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाती है। अरे, इसके पास ये आम का घर कहाँ से आया? मैंने सुना है घर के अंदर जादुई आम रखे हैं जो सभी अलग अलग गुणों वाले हैं। क्यों ना आज रात को मैं इन आमों की चोरी करके अपने घर ले आऊं। आधी रात को कमोनिका चुपके से उस जादुई घर में घुस जाती है और सारे जादुई आमों को चुरा लेती है और इन्हें ले जाकर अपने घर में छिपा कर रख देती है। कमोनिका उस दिन बहुत खुश होती है और सो जाती है। सुबह उठने पर जादुई आम अपना करिश्मा दिखाने लगते हैं और कमोनिका का घर जादुई आम घर में बदल जाता है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे कमोनिका, लगता है तेरी तो लॉटरी लग गई। अब तो मैं सारी जिंदगी इस जादुई आम के घर में ऐशो आराम से रहूंगी। एक तरफ कमोनिका खुश हो रही है तो वहीं रेखा अपने जादुई आमों की चोरी से परेशान होती है और अपने आमों को ढूंढते ढूंढते कमोनिका के घर पहुंच जाती है। कमोनिका, मेरे जादुई आम मुझे वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
परी ने ये जादुई आम घर बनाते समय मुझे कुछ बातें बताई थी। जिसके पास ये घर होगा उसे उन बातों का पालन करना होगा, नहीं तो सारे जादुई आमों का जादू खत्म हो जाएगा। अरे चुप कर, लेक्चर तो मैं अपने घर वालों का नहीं सुनती हूँ, फिर तू कौन है? चल निकल मेरे घर से, नहीं तो धक्के मार कर भगा दूंगी। कमोनिका की बात सुनकर रेखा उदास होकर वहां से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक बच्ची उस घर में आकर कमोनिका से मदद मांगती है। दीदी दीदी, 2 दिन बाद मेरे एग्जाम शुरू होने हैं और मेरी फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। टीचर ने कहा है कि अगर मैंने फीस नहीं दी तो वो मुझे एग्जाम देने नहीं देंगे। क्या तुम मुझे एक जादुई आम दे सकती हो जिससे मैं अपने स्कूल की फीस भर सकूं? अरे चल, तुझे यहाँ का पता किसने दिया? मेरे पास कोई आम वाम नहीं है, और होते भी तो नहीं देती। यहाँ क्या भंडारा चल रहा है? चल निकल। ये कह के कमोनिका उस बच्ची को धक्का मारकर गिरा देती है। तभी उस घर में रोशनी होती है और वो बच्ची परी रूप में बदल जाती है और कमोनिका से कहती है, नालायक लड़की, ये घर तुझ जैसी घमंडी लड़की के लिए नहीं है। ये घर सिर्फ रेखा जैसी सबकी मदद करने वाली लड़की के ही पास रह सकता है। तू तो मदद करने के बजाय धक्का देकर निकाल रही है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। परी के ये कहते ही सोने का जादुई आम घर हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वो आसमान में पहुंच जाता है और वहां से कमोनिका को नीचे गिरा देता है। रेखा अपने जादुई आम घर को हवा में उड़ता देख बहुत खुश होती है और फिर वो जादुई आम घर वापस अपनी पुरानी जगह पर पहुंच जाता है। रेखा उस परी का शुक्रिया करती है और परी खुशी खुशी वापस परी लोक चली जाती है और रेखा अपने जादुई आमों के जादू से लोगों की खूब मदद करने लगती है।